मैं अगर कहूं, आप मुझसे पूछिए, तो मैं अपने इस दौर के 70 साल के सफर में अंबेडकर से बड़ा ब्राह्मण किसी को नहीं मानता। आप कह सकते हैं मैं किसी चीज से पूर्वाग्रह से नहीं बात करता, तथ्यों पे बात कह रहा हूं मैं। आज भी अनेक हिंदू संगठन है, माफ कीजिएगा, सब मिल जाएं, एक अंबेडकर का वाक्य नहीं बोल सकते हैं। सब मिल जाए, मैं कह रहा हूं, मैंने किसी को अलग थलग नहीं कहा। हजारों संगठन हैं, लाखों कथाकार हैं, लेकिन अंबेडकर अपने जीते जी जो लिख के चला गया, आज मेरा दावा है एक कोई लिख के बता दे, एक कोई किसी भाषण में इस देते, नहीं, नहीं बोलेंगे, स्वार्थ है। इसलिए अंबेडकर ने जो काम किया है ना, वो तो हम सोच ही नहीं सकते, वो तो हमारे डिस्कोर्स का हिस्सा ही नहीं है। अंबेडकर ने ऐसे ऐसे काम किए हैं जिसके बारे में हम आज तक समझ ही नहीं पाए कि ये अंबेडकर ने कहा है। कहां हमने मिला दिया अंबेडकर को। अंबेडकर से बड़ा उस समय का विजनरी कोई नहीं था। अंबेडकर के नाम से आपको बुरा लगे अच्छा लगे, यह आपका जातिगत मामला हो सकता है, कोई पर्सनल हो सकता है। इसलिए कहीं भी कोई विजनरी पैदा हो सकता है। ये जो झूठ बोलने की बीमारी है, सारे धर्म बराबर है, हम सब भाई भाई थे, अभी भी भाई भाई हैं, एक ही मां के हैं, किसने देखा उस मां को? कहां देखा? सिर्फ बोलना है तो दुकान चलानी है अपनी। अंबेडकर ने एक किताब लिखी है, चवन्नी छाप लोग किताब लिख के चले जाते हैं और आप उनको पढ़ते हो क्या किताब। इसे मैग्सेसे अवार्ड मिला है। अवार्ड मिलने से किताब बड़ी नहीं होती, सच लिखने से बड़ी होती है। और दुनिया में ऐसे लोगों को ही किताबों को दिया जाता है जो उसका एजेंडा आगे चलाते हैं। अंबेडकर ये किताब अपनी मर्जी से लिख के गए हैं और हम जैसे पागलों के लिए छोड़ के गए हैं कि कभी तो कोई पढ़ेगा। दुनिया की किताबें पढ़ते हो, अंबेडकर की किताब पूरी मत पढ़ना, ताकि आपके पास समय कम है, क्योंकि मेरे पास बहुत फालतू का समय है, आप बहुत बिजी हो, मैं फालतू हूं। इसलिए मैं आपकी इस दुविधा को छोटा करके आया हूं। मुझे मालूम है कि आप कल से ही कहोगे पुष्पेंद्र जी आए थे, हवा में बात कह के चले गए। नहीं भाई साहब, मैं हवा से उतार के जमीन पे बात रख के करता हूं। मैं चला भी जाऊंगा, मैं नहीं भी मिलूंगा आपको, तो ये स्पीच कहीं ना कहीं किसी ने रिकॉर्ड की होगी, सुन लीजिएगा। अंबेडकर ने एक किताब लिखी। हम चवन्नी छाप लोगों की किताबों को अपने ड्राइंग रूम में सजा के रखते हैं, पढ़ने के लिए नहीं, दूसरों को बताने के लिए हम कितने पढ़े लिखे हैं। किताब छूते नहीं है, महंगी से महंगी किताब आपको बड़े लोगों के ड्राइंग रूम में मिलेगी, पढ़ेंगे कभी नहीं। ये बताने के कितने पढ़ाकू, एक किताब का कवर नहीं पता होगा ये किसने लिखा है। अंबेडकर ने एक किताब लिखी थी, किताब का नाम था पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया। वो अंग्रेजी में भी, वो हिंदी में भी है। उस किताब के किस पेज नंबर पर क्या लिख के गए हैं, मैं आपको इसलिए शॉर्ट करके सुना दूंगा क्योंकि आप न किताब खरीदोगे और न पढ़ोगे, और पढ़ोगे तो अंबेडकर पहले दिमाग में घुस जाएंगे, तो अब ऐसी किताब नहीं पढ़ोगे आप। इसलिए मैं आसान कर दूं आपके लिए, अंबेडकर ने जो किताब लिखी है उसके पेज नंबर 123 पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, ये स्लोगन ऐसे ही बन गया है क्या? एक स्लोगन बहुत चला जिसे मुसलमानों ने बनाया, जय भीम जय मीम। कोई मतलब बता सकता है मुझे इस स्लोगन का? इस सभा में कोई मतलब जानता है इस स्लोगन का क्या मतलब है? जय भीम जय मीम। समझ में आया? नहीं, नहीं आया होगा समझ में। भीम का मतलब तो समझ गए। मीम का मतलब, जैसे अंग्रेजी में, इंग्लिश के अल्फाबेट में एम होता, एम एन, तो एम से मुस्लिम, हिंदी में शब्द है मां, मां से मुसलमान, लिखते हो ना। ऐसे ही उन्होंने बहुत खामोशी से जय मीम कहा। उर्दू के अल्फाबेट आपको आते नहीं, उर्दू पता नहीं, उर्दू मेरी पहली जबान है। उसमें एक शब्द है, जब मुसलमान उर्दू में लिखोगे तो मीम से लिखोगे, तो ये समझ के कि इस समाज को पता नहीं चलेगा, जय भीम जय मीम कहा, और समझ में नहीं आया कि यानी दलित और मुसलमान एक ही हैं। ये चला पूरे, आज भी वही चल रहा है। लेकिन अंबेडकर मीम के बारे में क्या लिख के गए हैं ये तो पढ़ लो। और अंबेडकर को लेकर के जो दिन भर ऊधम काटते रहते हैं, जो आजकल भाईजान के
रोजे के इफ्तार में सबसे आगे खड़े नजर आ रहे हैं, वो अंबेडकर को पढ़ लें, जिनको वो पिता मानते हैं अपना। अंबेडकर लिख के गए हैं कि भारत के सारे मुसलमानों को पाकिस्तान भेज देना चाहिए। यह पार्टीशन के समय की घटना है। अपने उन नेताओं को जो प्रवचन दे रहे हैं, उन्होंने क्या किया और एक आदमी के पास जितनी शक्ति थी वो करके गया। पेज नंबर 123 पे लिखा है। पेज नंबर 125 पे लिखते हैं, मुसलमान भारत में रहेंगे तो यहां कभी सांप्रदायिक शांति नहीं हो सकती। कितना विजनरी आदमी था। ताली बजाते वक्त यह मत देखना कि अंबेडकर नाम है, ताली बजाते वक्त देखना कि अपने समय से पहले बात सच कह के गया। हमने उसको नहीं पढ़ा, हमने उसको नहीं जाना। कोई ऐसा नहीं था क्या कहते कि आपको इसके लिए इंग्लैंड जाना था। तीसरे नंबर पर 297 पेज पे लिखते हैं, मुसलमान भारत के खिलाफ जिहाद छेड़ सकते हैं। उसका विजन देखो उस आदमी का। पेज नंबर 303 पे लिखते हैं, मुसलमान कभी भी हिंदुओं की सरकार स्वीकार नहीं करेंगे। फिर लिखते हैं पेज नंबर 294 पे, मुसलमान शरिया के कानून को देश के कानून से ऊपर मानते हैं। आया समझ में? कब लिख के चला गया। फिर आगे लिखते हैं, बुरखे की वजह से मुसलमानों में यौन विकृति पैदा हो जाती है। फिर लिखते हैं 233, 234 पर लिखते हैं, मुसलमान समाज सुधार के प्रबल विरोधी होते हैं। और फिर लिखते हैं, 8वें उनका पॉइंट है, पेज नंबर 332 पर लिखते हैं, मुसलमान देशभक्त नहीं होते। है हिम्मत किसी में यह कहने की? अपने समय से पहले लिख के चला गया। बता गया आपको, लेकिन उसे मत पढ़ो। हमने जो बता रहे हैं चाटुकारिता की चीजें वो पढ़ो।